हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर बेदिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेदिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर वेल्डिंग का टॉपिक्स फोर्ज वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो आज हम दो टॉपिक्स फोर्ज वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फोर्ज वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के बारे में। तो फोर्ज वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग ये दोनों वेल्डिंग आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस में आपका ये दोनों वेल्डिंग आता है। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस में आपका कौन कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस आता है? एक एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन और फोर्ज वेल्डिंग। ये सभी आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस में आता है। यानी वैसा वेल्डिंग जिसमें प्रेशर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, ये इसके द्वारा आपका वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो चलिए बात करते हैं आपका फोर्ज वेल्डिंग की। तो फोर्ज वेल्डिंग क्या है? एक यह है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बताया कि यह क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें मेटल का दो पीस को ज्वाइन करते हैं बाय हीटिंग देम टू ए हाई टेम्परेचर एंड देन हैमरिंग देम टुगेदर। सबसे पहले ये दो मेटल हैं, मेटल के जो दो पीस हैं उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और हीट करने के बाद उसको हैमर के द्वारा हैमरिंग करके उसको ज्वाइनिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? फोर्ज वेल्डिंग। आई रिपीट, क्या है फोर्ज वेल्डिंग? तो फोर्ज वेल्डिंग एक तरह का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें मेटल के दो पीस को हीट करते हैं, और हीट करने के बाद फिर उसको हैमरिंग के द्वारा उसको ज्वाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपका वर्कपीस है। वर्कपीस का एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ये दोनों को आपको ज्वाइनिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्कपीस को हीट करेंगे, और जो जितना कितना टेम्परेचर तक हीट करना है, हाई टेम्परेचर तक हीट करना है, मगर जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे हम लोगों को कम हीट करना है। यानी 50 to 90% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तक आपको हीट करना है। ऐसा ना हो मेल्टिंग पॉइंट तक हीट नहीं करना है। यानी इसको हीट करेंगे वर्कपीस को, उसके बाद इसको जो है हैमर से इसको हैमरिंग करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस होगा, प्लास्टिकली प्रेशराइज होंगे, और क्या होगा, ये वर्कपीस आपस में ज्वाइन कर जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसका डिटेल्स वर्किंग प्रिंसिपल का और इसका वर्किंग के बारे में। सो इन फोर्ज वेल्डिंग, वेल्डिंग प्लेट्स आर हीटेड क्वाइट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर। जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है वर्कपीस का, उससे क्विट बिलो मतलब उससे कम टेम्परेचर पर उस वर्कपीस को हीट करना है। अब ये हीट क्या करेगा? यह हीट वर्कपीस को प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा। नाउ ए रिपीटेड हैमरिंग और हाई प्रेशराइज लोड इज अप्लाइड ऑन दिस प्लेट्स टुगेदर। अब हम लोग जब यह प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा, तो इसमें हम लोग हैमरिंग करेंगे या फिर हाई प्रेशराइज लोड इसमें अप्लाई करेंगे। अब ड्यू टू दिस हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, और टेम्परेचर के कारण जो आपका इंटरमोलिकुलर होगा, तो इंटरमोलिकुलर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एट द इंटरफेस सरफेस ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पर जो प्लेट है इसका इंटरफेस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिफ्यूजन होगा, और यह जो है इसके कारण स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल था। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क प्लेट्स हीटेड टुगेदर। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क प्लेट्स को जिस पर हमको वेल्ड करना है उसको हम लोग को हीट करना है। द हीटिंग टेम्परेचर इज अबाउट 50 to 90% ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। आपको कितने टेम्परेचर पर हीट करना है? तो जो वर्कपीस का मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका
50 से लेकर 90% तक के टेम्परेचर तक ही उसको हीट करना है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों प्लेट्स पर फ्लक्स से उसको कोटेट कर देंगे, कोटेट करेंगे फ्लक्स के साथ। फिर मैनुअली उस पर जो है हैमरिंग करेंगे। नाउ मैनुअल हैमरिंग इज डन बाय ब्लैक स्मिथ हैमर फॉर मेकिंग ए ज्वाइंट। इस तरह से वहां पर जब हम लोग हैमरिंग करेंगे तो वहां पर ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ए प्रॉपर ज्वाइंट इज क्रिएटेड। अब हम लोग हैमरिंग तब तक करते रहेंगे जब तक कि एक प्रॉपर ज्वाइंट न क्रिएट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम में किस तरह से दो रॉड है, एक रॉड ये है, दोनों को सबसे पहले हीट कर किए बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद इसको हैमरिंग से हैमर करते हैं। तो ये आपका वहां पर दो जो रॉड है वह ज्वाइन हो जाता है। तो ये आपका फोर्ज वेल्डिंग है। अब इसमें हम लोग एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या है कि यह एक सिंपल और इजी तरीका है, यह एक एडवांटेज है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्टली इक्विपमेंट। देखिए कोई भी एक कॉस्टली इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। इट कैन वेल्ड बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स। जो सिमिलर मेटल्स या डिसिमिलर दोनों तरह के मेटल्स को हम लोग यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल की यहाँ पर इसमें जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में यह क्या है, एक बहुत ही स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है, स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है। एंड मास प्रोडक्शन के लिए स्लो वेल्डिंग प्रोसेस, तो मास प्रोडक्शन के लिए यह ज्यादा ठीक नहीं है। हाई वेल्डिंग डिफेक्ट इज इन्वॉल्व, और इससे जो है हाई वेल्डिंग डिफेक्ट भी हम लोगों को मिल सकता है। और ओनली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी वेल्डेड, और बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट को हम लोग इसमें वेल्ड करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इट इज यूज टू ज्वाइन स्टील और आयरन, आयरन या स्टील को ज्वाइन करने में यूज हो सकता है। शिप बिल्डिंग में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, या साइकिल इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट गन के बैरल के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज कर सकते हैं। एरोस्पेस के इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा रेल रोड इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स, एग्रीकल्चर मशीनरीज, ये सभी जगह इसका उपयोग हम लोग देख सकते हैं। तो ये था आपका फोर्ज वेल्डिंग। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के बारे में। तो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या है, ये भी एक सॉलिड स्टेट प्रोसेस का वेल्डिंग प्रोसेस है that produce a high velocity interaction of dissimilar metals by controlled detonation। तो इसमें हम लोग एक हाई वेलोसिटी इंट्रैक्शन जो प्रोड्यूस होगा, हाई वेलोसिटी इंट्रैक्शन इसका डिसिमिलर मेटल्स का, तो वो किसके द्वारा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो कंट्रोल डेटोनेशन के द्वारा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ बात आई डेटोनेशन। डेटोनेशन क्या होता है, मतलब वो एक्सप्लोसिव यानी फटने वाला, यानी रैपिड एंड वायलेंट कंबशन होता है। एक तरह का कंबशन है जो रैपिड होता है, और यह एक तरह का कंबशन कर सकते हैं जो एक सुपरसोनिक कंबशन वेव होता है। ठीक है, तो ये आपका एक डेटोनेशन एक तरह का रैपिड कंबशन होता है। तो यह जो कंट्रोल डेटोनेशन के द्वारा डिसिमिलर मेटल्स का हाई वेलोसिटी इंटरेक्शन प्रोड्यूस करके हम लोग इसमें वेल्डिंग करते हैं। इस वेल्डिंग प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ठीक है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इसमें आपका वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग क्या करता है कि वर्किंग प्रिंसिपल होगा जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर बेस मेटल यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर आपका है एक्सप्लोसिव यहाँ पर रखा हुआ है जो आपका केमिकल कंपाउंड होता है जो एक्सप्लोजन होता है। और इसके अलावा जो दूसरा प्लेट है वो आपका ग्लाइडिंग यहाँ पर है, जिसको आपको इस प्लेट के साथ इस प्लेट को क्या करना है, वेल्ड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाला डायग्राम में कि जो आपका 1 नंबर है, 1 नंबर आपका क्या है, फ्लायर है या फिर ग्लाइडिंग प्लेट है। सेकेंड 2 पॉइंट्स जो दिखा हुआ है वो आपका रीसोलिडिफाइड जोन है जहाँ पर सोलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस होगा।
और 3 नंबर जो है वो आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट यानी बेस मेटल जिस पे आपको ज्वाइनिंग करना है। 4 नंबर आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ एक्सप्लोजन हो रहा है। 5 नंबर एक्सप्लोसिव पाउडर है जो एक्सप्लोजन टेक्स करता है। और जो 6 नंबर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा जेट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग की बात करें तो दिस वेल्डिंग प्रोसेस वर्क ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटालर्जिकल बॉन्डिंग। जो मेटालर्जिकल बॉन्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल पर यह वेल्डिंग प्रोसेस आधारित है। इस प्रोसेस में एक कंट्रोल डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोजन होता है विच इज यूज्ड ऑन द वेल्डिंग सरफेस, जो वेल्डिंग सरफेस पर यूज होता है। कंट्रोल डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, यहाँ पर डेटोनेशन जो आपका विस्फोट होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इसलिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव यहाँ पर लिखा हुआ है इज यूज्ड ऑन द वेल्डिंग सरफेस। तो वेल्डिंग सरफेस पर जो है हम लोग कंट्रोल डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोजन का यूज करते हैं। तो फ्लायर मेटल कैन बी प्लेस्ड पैरेलल और इंक्लाइन टू द बेस प्लेट। तो आपका जो ये वाला मेटल है, जो फ्लायर मेटल इसको हम लोग बोलते हैं या फिर क्लैडिंग कहेंगे, तो इस मेटल को जो है आपका बेस प्लेट के इंक्लाइन पर या फिर पैरेलल पर इसको रखते हैं। अब एक्सप्लोसिव मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टॉप ऑफ द क्लैडिंग। क्लैडिंग जो आपका यहाँ पर जो है फ्लायर मेटल, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव मेटल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि ये जो रेड वाला है ये आपका क्या है, एक्सप्लोसिव मेटल है। ये आपको एक्सप्लोसिव मटेरियल है, इसको आपको रखना कहाँ पे है, तो क्लैडिंग यानी फ्लायर मेटल के ऊपर रखना है। अब क्या होगा कि इस पर डेटोनेशन, आप यहाँ पर विस्फोट करेंगे, डेटोनेशन की प्रक्रिया होगा। अपॉन डेटोनेशन क्लैडर प्लेट्स कोलाइड विद द बेस प्लेट्स। अब डेटोनेशन जैसा ही होगा, आपका जो क्लैडर प्लेट है यानी ये जो ब्लू वाला प्लेट है क्लैडर प्लेट या फ्लाइंग प्लेट, तो ये आपका क्या करेगा, कोलाइड करेगा किसके साथ, बेस मेटल के साथ, और इस तरह से एक वेल्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है एंड वर्किंग है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की। अब हम बात करते हैं इसका एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का, तो इट कैन ज्वाइन बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल। यह सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल का ज्वाइनिंग कर सकता है। सिंपल इन ऑपरेशन है और हैंडलिंग भी सिंपल है। लार्ज सरफेस कैन बी वेल्ड इन सिंगल पास। आप इस पर बहुत ज्यादा यदि लार्ज सरफेस है तो उसको हम लोग आसानी से एक पास में ही वेल्ड कर सकते हैं। हाई मेटल ज्वाइनिंग रेट है, ज्वाइनिंग रेट भी बहुत ज्यादा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिलर मटेरियल, यहाँ पर किसी भी तरह का फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में यह है कि यह सिर्फ डक्टाइल मेटल्स का जो कि हाई टफनेस का होता है उसको सिर्फ वेल्ड कर सकता है, हमने हाई टफनेस वाले मटेरियल का यूज कर वेल्ड कर सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट क्रिएट लार्ज नॉइज। जब डिटोनेशन होगा, विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा, नॉइज प्रोड्यूस होगा, तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में नॉइज प्रोड्यूस होगा। तो एक तरह का डिसएडवांटेज है। विच प्रोड्यूस नॉइज पोल्यूशन, जो नॉइज पोल्यूशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। हायर सेफ्टी प्रिकॉशन, अब एक्सप्लोजन हो रहा है, डिटोनेशन हो रहा है, तो जो वर्कर है आपका वो क्या है, उसको उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज्यादा आवश्यकता होगी। सो यहाँ हायर सेफ्टी प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ेगी। सो वेल्डिंग इज हाईली डिपेंड्स ऑन प्रोसेस पैरामीटर्स। अब जो भी हम लोग वेल्डिंग का प्रोसेस है उसमें जितना जितना पैरामीटर्स में कितना पे टेम्परेचर रखना है, एक्सप्लोजन कौन सा होना चाहिए, ये सभी पैरामीटर्स को हाईली डिपेंड्स करता है वेल्डिंग में। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन की बात करें, सो इट इज यूज्ड टू बिल्ड लार्ज स्ट्रक्चर शीट ऑफ एल्युमिनियम टू स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पर एप्लीकेशन है कि जो एल्युमिनियम का लार्ज स्ट्रक्चर शीट्स है उसको हम लोग स्टेनलेस स्टील के साथ वेल्ड कर सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू वेल्ड सिलिंड्रिकल कंपोनेंट लाइक पाइप, कंसेंट्रिक सिलेंडर, ट्यूब्स, इस ये सभी जगह हम लोग इस एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। ज्वाइन डिसिमिलर मेटल्स विच कैन नॉट बी वेल्ड बाय अदर वेल्डिंग प्रोसेस। अब वैसे मेटल्स का हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, डिसिमिलर मेटल का ज्वाइनिंग कर सकते हैं जो अदर कोई वेल्डिंग प्रोसेस से नहीं हो पाता है।
फॉर ज्वाइनिंग कूलिंग फैन एटसेट्रा, तो कूलिंग फैन के ज्वाइनिंग में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक था आपका आज का, फोर्ज वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टडी वेल। और आपका यूट्यूब चैनल है बेदिया क्लास, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जिसको जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल।